सुप्रभात। समस्त विभूतियों का सार, समस्त विभूतियों का सार। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम। भगवान समस्त विभूतियों का यहाँ सार बताते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो बीज मैं ही हूं। सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य संसार के निमित्त कारणों में कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूं। क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। तो अपने को भगवान ने सनातन बीज 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। तो न तदस्ति विना यत्स्यान्य भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वो सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं। अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां मन बुद्धि जहां कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं। क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जब भगवान ने कहा कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा कि सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यह भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहां कहां चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिसका चिंतन होता है वो सब मैं ही हूं। परंतु सांख्य योग का प्रकरण है 18:40 में। सांख्य योग में प्रकृत और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। इसलिए प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमय है, इसलिए यहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है। ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वो बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। धन्यवाद।